गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारे दो धर्म ग्रंथों पर आधारित है, वो है रामायण और महाभारत। आप सभी लोगों ने वो सीरियल अभी ज़रूर देखा होगा लॉकडाउन के दिनों में, कि रामायण और महाभारत में कैसे राम जी और कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है तो उसमें हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्या हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए आज के दिनों में, क्या उनकी लर्निंग्स हमारे लिए ज़रूरी है, या उनको अगर लर्निंग्स भी है कुछ तो हम हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि समय बदलता है और अभी का समय और जहाँ वो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे या जब वो हुए थे तब का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमें कुछ उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 7 लर्निंग्स जो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरी है हमें इन दोनों धर्म ग्रंथों से सीखना चाहिए। पहली चीज़ कि हमें पढ़ते रहना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए खुद को और हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रावण, जो नॉलेजेबल तो था, बहुत विद्वान भी था, बट वो उतना ही घमंडी भी हो गया समय के साथ। जो उसका अंत समय जब आया तो उसका पतन निश्चित हो गया। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें एजुकेट करना चाहिए, खुद को सीखना चाहिए, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। सेकेंड, हमें हमेशा डोनेट करते रहना चाहिए। डोनेट क्या करें? पैसा नहीं, आज के ज़माने में पैसा ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में ज़रूरी है आप आपके विद्या दान कीजिए, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है उसे दान में दीजिए। दान में देने का मतलब है दूसरे को सिखाइए या दूसरे को ऊपर उठाइए, जो कि उससे करंट सिनेरियो हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों से कुछ सीख सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कर्ण का। कर्ण ने कैसे अपने डोनेट करता रहा था, वो जो भी था उसके पास, तो हमेशा यही बोलता था जो भी है मेरी विद्या है वो मेरे लिए सीखने के लिए। तो उसी तरीके से हमें भी दूसरे की मदद करते रहने चाहिए। हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि मैं भगवान से छोटा हूँ, मैं ही भगवान नहीं हूँ। तीसरी चीज़, हमें हमेशा हमारे जो एल्डर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और छोटों को प्यार देते रहना चाहिए। आपने ज़रूर देखा रहेगा कि भीष्म पितामह या कोई भी जो बड़े थे महाभारत के, उनके परिवार के, उन्होंने सबने ब्लेसिंग्स दोनों कौरव और पांडव दोनों को दी, बट जीतने के लिए ब्लेसिंग्स हमेशा पांडवों को दी और कौरवों को हमेशा बोला कि आपका नाम अमर रहेगा। तो ऐसा कितनी बार होता है कि हमें हमारे ब्लेसिंग्स ही आगे लेके जाती है। दोनों तरफ अपनी अपनी जगह सही थे, बट लेकिन ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या हमें करना पड़ा कि एल्डर्स ने हमेशा ब्लेसिंग्स जो दी वो हमेशा सही को दी। तो हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग्स उनके लिए काम आ जाए, या फिर आप ये सब भी समझिए कि आपके जो छोटे हैं, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है राम जी का और भरत जी का, जिन्होंने उनका प्यार देखते ही बनता था कि उन्होंने एक बार कहने पे राम भगवान ने भरत को अपना सिंहासन दे दिया था। तो इस तरीके से रिलेशनशिप अगर रहेगी तो वो लंबी चलती है, ये हमें सीखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा है, वो है कि हमें हमेशा सिंपल रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है भगवान राम, बिकॉज आपने देखा रहेगा कि उन्होंने 14 साल का वनवास बहुत ही आसानी से मान लिया और उसे पूरा भी किया बिना किसी परेशानी के। तो हमें ये पता पड़ता है कि राम भगवान की तरह हमें भी सिंपल रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। पांचवी चीज़, हमें हमेशा सच की तलाश करनी चाहिए। आज की दुनिया में सच तलाश करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता पड़ता है कि हमारे बारे में किसी ने बुरा कहा है। किसने कहा है? आई डोंट नो। 4 आदमी या 4 जनों ने बुरा कहा, या फलाना ढिमका ने बुरा कहा है। अरे तुम सच तो जानो, अरे तुम सच की पहचानो। जो आदमी जो कह रहा है उसकी तह तक जाओ। हम हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं बजाय इसके कि हमने खुद ने क्या किया। और दूसरी चीज़ कि हमें हमेशा जज करना चाहिए पीपल को उसके खुद के बिहेवियर पे, ना कि उसके ग्रुप पे या उसकी कम्युनिटी के बिहेवियर पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब राम भगवान ने सीता माता को छोड़ दिया था कि हम रावण को मार के आपको लेके आए, बट हमारी प्रजा नहीं चाहती है कि हम रहें,
क्योंकि ऐसा माना गया था कि वो पराये पुरुष के यहाँ रह के आई है। पर आप सच्चाई जानेंगे तो इसमें राम भगवान भी कहीं ना कहीं गलत मिलेंगे। तो इस तरीके से इंसिडेंट्स होते रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दुर्योधन और द्रौपदी का। जब चीरहरण का हुआ उससे पहले द्रौपदी एक बार दुर्योधन पे हंस पड़ी थी, और एक कहावत है या एक धर्म ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने ऐसा बोला कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये आपका बोलने का तरीका नहीं हुआ। आप जानिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसके रिपरकशंस या इसके जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो बहुत भयानक हो सकते हैं। तो हमें हमेशा हमारी वाणी पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। 6th पॉइंट कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। ये आप सभी को पता है, भगवत गीता का है। तो ये तो फैक्ट है ही है कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में होता है कोशिश करना। और कोशिश कीजिए 100%, अपना 100% दीजिए किसी भी चीज़ में। 7वां पॉइंट जो कि इसका आखिरी है बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि हमेशा ऐसे दोस्त बनाइए जो आपका जो टारगेट है या आप जो गोल है उसको पाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसे दोस्त ना बनाइए जो आपको नीचे गिराए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको ऊपर उठाएं। हाँ, पर इसका मतलब ये भी है कि जब आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत हो तो आप भी उस टाइम पे अवेलेबल हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको दुर्योधन और कर्ण का। इसके अलावा हमें मिलता है कृष्ण भगवान और सुदामा का एक इंसिडेंट। इसके अलावा हमें मिलता है राम भगवान का और सुग्रीव जी का इंसिडेंट, या राम भगवान और हनुमान जी का भी हमें दोस्ती देखने को मिलती है, जो कि इस पॉइंट को सार्थक करती है। बस इन्हीं 7 पॉइंट्स के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।